तो क्या तो भी चल रहा भाई है आजकल, जिधर देखो उधर एआई इंस्टाग्राम खोलो तो एआई, यूट्यूब खोलो तो एआई, कॉलेज के तो एआई, ऑफिस में सब डिस्कशन कर रहे हैं एआई। आखिर ये एआई है क्या? ऐसा दिख रहा पूरी दुनिया इसके पीछे पागल हो जा रही। तो कैसे हो मेरे टेकी? वेलकम बैक टू टेक शाज़ल। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम लोग बात करेंगे एआई के बारे में, क्योंकि अब एआई फ्यूचर में नहीं प्रेजेंट में घुस गया है भाई। तो सुनो, सिंपल लैंग्वेज में एआई समझा देता हूँ आज। तो एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी बनावटी दिमागी सूझबूझ। मतलब एआई एक सॉफ्टवेयर है, एक टूल है, एक वेबसाइट है, आप जो चाहो उसको बुला सकते हो। तो सिंपल समझाना बोले तो एआई एक सॉफ्टवेयर है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर सब मिलके उसको कोडिंग करके, प्रोग्रामिंग करके बनाए। ये लोग कोड करके ऐसा सॉफ्टवेयर बनाए, जब कभी भी हम इसको प्रॉम्प्ट या ऑर्डर देके कुछ काम देते तो ये बस कुछ मिनट्स में वो काम को कंप्लीट करके हमको दे देता। जो वही काम हम लोग मैनुअली करें तो कई घंटे लग जाते। फॉर एग्जांपल, एक पिक्चर एडिट करने को हमको ब्राइटनेस चेंज करना, कलर एडिशन करना, उसके अंदर और पिक्चर ऐड करना, एनिमेशन ऐड करना, टेक्स्ट ऐड करना, इसको 1 से 2 घंटे तो पहले लग जाते थे पूरा पिक्चर फाइनल करने को। अब ये काम हम लोग एआई को दिए तो एआई अपने रिसोर्सेज यूज़ करके बस कुछ मिनट्स में ही हमको उसका रिजल्ट दे देता। ये एआई के टूल को जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाए उसको बनाते जब उसको वेब लाइब्रेरीज, वेब इंडेक्सेस और सर्वर्स सब एक्सेस दे दिए, और इसकी वजह से जब हम कभी उसको प्रॉम्प्ट या कुछ ऑर्डर देते तो वो वही लाइब्रेरीज और वही इंडेक्सेस जो भी डेटा उसके पास है उसमें से सर्च करके हमारे लिए बेस्ट आंसर जो है वो अपने आर्टिफिशियली दिमाग से सोच के हमको उसका आंसर, बेस्ट आंसर ला के देता। तो जब हमको ये आंसर देता तो वो अपना डिसीजन मेकिंग, चॉइस वगैरह सब यूज़ करता, अपना इंटेलिजेंस यूज़ करके, जो आर्टिफिशियली कोडिंग के ज़रिए ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स उसको प्रोवाइड करे थे ऑलरेडी। तो ये सॉफ्टवेयर अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके हमको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट्स और आंसर ला के दे रहा, इसीलिए हम उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते। और जो ह्यूमन के पास है वो है नेचुरल इंटेलिजेंस, जो ऊपर वाला हमको इनबिल्ट कोड करके दे दिया। तो आप भी अपना नेचुरल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और ये वीडियो अच्छा लगे तो अब तक एक लाइक ज़रूर करो। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ये एआई टूल और एआई वेबसाइट जो भी ये एआई के सॉफ्टवेयर बना रहे, वो ये चाह रहे थे कि ये एआई सॉफ्टवेयर इंसान के जैसा सोचना, इंसान के जैसा डिसीजन लेना, इंसान के जैसा टॉपिक्स को समझना और इंसान से भी फास्ट इसका काम करके देना। और सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में एआई का अभी सुनामी चल रहा, हर जगह एआई ही चल रहा अभी। हर एक कंट्री कुछ ना कुछ एआई टूल या सॉफ्टवेयर डेली का डेली लॉन्च कर रही, या फिर अपडेट कर रही, या न्यू टूल्स लेके आ रही। जैसे कि अमेरिका से हमको ChatGPT मिला, क्लाउड मिला, जेमिनी मिला, और ढेर सारे एआई टूल्स हमको अमेरिका से डेली आते रहते। अमेरिका एक ही नहीं, चाइना भी एआई की रेस में बहुत आगे है। जैसा कि चाइना के 2-3 बहुत पॉपुलर एआई टूल्स हैं, जैसे कि क्लेन एआई और डीपसीक, जो बहुत पॉपुलर, चाइना में नहीं पूरी दुनिया में पॉपुलर हो रहे हैं अब वो। और अमेरिका, चाइना यही नहीं, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, ये भी अपने अपने एआई टूल्स और एआई सॉफ्टवेयर डेली का डेली लॉन्च करते जा रहे हैं। और सब कंट्रीज एआई की रेस में भाग रहे, और अपने अपने कंट्रीज़ के अपने अपने इंजीनियर्स अपना अपना दिमाग लगा के एआई को ऐसा कोड कर रहे जो एक नेसेसरी काम बहुत ही आसान और कम टाइम में करके दे सके। ऐसा नहीं है कि इंडिया में एआई टूल्स नहीं बन रहे, इंडिया में भी बहुत सारे एआई टूल्स बन रहे, लेकिन इंडिया के टूल्स और वेबसाइट्स अभी उतने पॉपुलर और इंटरेस्टिंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में अभी एआई टूल्स नहीं बन रहे और एआई वेबसाइट्स नहीं बन रहे, हमारे नेट भी बहुत अच्छे अच्छे टूल्स और वेबसाइट्स बना रहे, लेकिन वो अभी तक उतने पॉपुलर नहीं हुए जितने कि ChatGPT, क्लाउड और जेमिनी, कोपायलट ऐसे टूल्स हो रहे हैं। एआई टूल्स का बस एक ही मकसद है कि इंसान का जो काम में वक्त लगता था उस वक्त को, और जो रिसोर्सेज लगते थे वो रिसोर्सेज को कम करना। और सबसे ज़बरदस्त बात जो हमको आम खास डेली लाइफ में सुनने आ रहा है कि एआई हमारी जॉब खा ले रहा है, एआई की वजह से ले ऑफ्स हो रहे हैं, एआई की वजह से बहुत सारे जॉब्स चले जा रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ एक सिंपल एग्जांपल लेके। तो सुनो, पहले कंप्यूटर नहीं था, तो कंप्यूटर का काम एक इंसान करता था कौन सी भी कंपनी में और कौन सी भी फील्ड में। फॉर एग्जांपल, अकाउंटेंट है मुंशी जी, उनका काम पहले ये होता था कि रजिस्टर में सारा हिसाब किताब लिखे, और ये मुंशी जी, ये अकाउंटेंट हर कंपनी में, हर फैक्ट्री में, हर इंडस्ट्री में होते थे, और जो कंपनी का सारा हिसाब किताब संभालते थे, अपनी अपनी बुक्स और अपनी अपनी रजिस्टर्स में लिखते थे। इससे ये प्रॉब्लम होती थी कि सारा डेटा उनके पास, अकेले के पास ही होता था। जब कभी भी कुछ भी इमरजेंसी
कुछ भी इमरजेंसी है तो वो बुक्स को रिट्राइव करना बहुत मुश्किल हो जाता था। अगर मुंशी जी नहीं है तो हिसाब नहीं है, समझ जाना ख़त्म। तो जब इंडिया में कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस हुए तो सब लोग ये सोचे कि मुंशी जी जो अकाउंटेंट्स है उनकी जॉब चले जाती। लेकिन कंप्यूटर आने की वजह से ये हो गया कि जो भी मुंशी जी और अकाउंटेंट काम करते थे उनका सारा हिसाब किताब को बहुत टाइम लगता था, क्योंकि उसमें कॉम्प्लेक्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये सारे होते थे, उनको टाइम लगता था और कई दिन का डेटा होता था जो एक साथ उसको एक्सेस करना बहुत प्रॉब्लम होती थी। लेकिन कंप्यूटर आने के बाद ये दिनों का डाटा, दिनों का काम जो मुंशी जी और अकाउंटेंट्स कई दिन लगाते थे, वो कंप्यूटर आने के बाद कई घंटों में कंप्लीट करके कंप्यूटर दे दिया उनको। और जो भी डाटा मुंशी जी और अकाउंटेंट्स रजिस्टर्स और बुक्स में लिखते थे वही सेम डाटा कंप्यूटर में एक्सेल की शीट्स में सेव करने लगे। तो यही कंप्यूटर चलाने के वास्ते कंपनीज और फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज़ के लोग कंप्यूटर ऑपरेटर को हायर करने लगे। तो इसके वजह से अकाउंटेंट जो कंप्यूटर नहीं सीखे उनकी जॉब तो चले गई, क्योंकि कंपनीज को और फैक्ट्रीज़ को ये डाटा जल्द से जल्द होना था और टाइम सेविंग होना था। तो पास्ट में ये हुआ, तो अब प्रेजेंट में क्या चल रहा, मतलब एआई आ गया। एआई आ जाने से कंपनीज में क्या हुआ, जो कंप्यूटर ऑपरेट्स यही डाटा को कई घंटे में कर रहे थे, तो वही कंपनीज एआई की टूल्स यूज़ करके ये डाटा जो भी रजिस्टर्स और बुक से एक्सेल शीट में कन्वर्ट हुआ, वही एक्सेल शीट बनाने के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर्स कई घंटे लेते थे। ये टाइम को सेव करने के वास्ते बहुत सारे कंपनीज एआई को इंट्रोड्यूस करे। एआई टूल्स की मदद से ये सारा एक्सेल शीट अब कई मिनट्स में हो जा रहा। तो अब एआई आने की वजह से कंप्यूटर ऑपरेटर्स की जॉब चलेगी और कंप्यूटर्स आने की वजह से अकाउंटेंट्स की और मुंशी जी की जॉब चलेगी। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जॉब कहीं नहीं गई। अगर मुंशी जी और अकाउंटेंट्स अगर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सीख लेते तो एक्सेल यूज़ करना सीख लेते तो उनकी जॉब रहती थी। और ये कंप्यूटर ऑपरेटर्स जो है, जो आपके प्रेजेंट में है, जो वही कंप्यूटर ऑपरेटर्स एआई यूज़ करना सीख लें तो उनकी जॉब भी सेव है। तो एआई जॉब्स नहीं खा रहा, वो इंसान खा रहा जो एआई को चलाना जानता। तो एआई को सीख लो और अपनी अपनी जॉब सेव कर लो, क्योंकि कंपनीज के आवाज़ से टाइम इज़ मनी। वो लोग एंड ऑफ द डे काम जल्दी होना, काम फास्ट होना और काम करेक्ट होना, बस यही चाहते हैं। और जो भी कंपनीज में अभी एआई नहीं सीखे एम्प्लॉयज़, वो कंपनीज के एम्प्लॉयज़ को कंपनीज निकाल दे रही है। इसको हम लोग ले ऑफ बोल रहे हैं या फिर एआई आके जॉब खाली बोल रहे हैं। तो कंपनीज में रहने के वजह से एआई सीखना अभी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर कंपनी, हर बिग कंपनी बिलियंस ऑफ बिलियन डॉलर्स एआई के ऊपर इन्वेस्ट कर रही है, क्योंकि उनको जल्द से जल्द काम होना, प्रोडक्टिविटी सही होना और एरर फ्री काम होना। अब इंडिया में भी एआई बहुत फास्ट ग्रो हो रहा, जैसे कि स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई में यूज़ कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ ऑफिस में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के वास्ते यूज़ कर रहे हैं, घर में होम मेकर्स अपने डेली के कामों के रूटीन में एआई को यूज़ कर रहे हैं, और क्रिएटर्स को कंटेंट बनाने में एआई का यूज़ कर रहे हैं। और डरो मत, ये स्क्रिप्ट मैं खुद लिखा, ये एआई की मदद से नहीं लिखा। तो चलो बताता हूँ कि एआई स्टूडेंट्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो एआई की हेल्प से स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं, एग्ज़ाम्स में नोट्स बना सकते हैं और अच्छे से अच्छे टॉपिक को एक्सप्लेन करवा ले सकते हैं एआई की हेल्प से, और अपने एग्ज़ाम्स के लिए मॉक इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवा सकते हैं और क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस कर सकते हैं एआई की हेल्प से। सेम वैसे ही वर्किंग प्रोफेशनल्स के आवाज़ से एआई तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एआई की वजह से उनके स्किल्स अपग्रेड होते हैं, ऑफिस में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती और टाइम भी बहुत सारा सेव होता उनका। और एआई तो अब प्रेजेंटेशंस भी बना सकता, तो उनको जो प्रेजेंटेशंस में घंटे लगते थे, अब एम्प्लॉयज़ को उतने घंटे काम करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़े से टाइम में उन्होंने पूरा प्रेजेंटेशंस बना के अपने बॉस को सबमिट कर सकते हैं। और जैसा कि मैं पहले बोल रहा था, एक्सेल शीट का काम भी अब एआई बहुत जल्दी कर देता, क्योंकि पहले एक एक डाटा एक एक कॉलम में एंटर करना पड़ता था। अब वैसे ही करने की ज़रूरत नहीं है। एक फ़ोटो ले लो, जो भी बिल है, जो भी डेटा है, उसकी फ़ोटो ले लो और अपलोड कर दो एआई में, वही सारा एक्सेल शीट फिलअप कर देगा, कैलकुलेट कर देगा और एंड रिजल्ट एम्प्लॉय को दे देगा, जिसकी वजह से बहुत सारा टाइम बचता है एम्प्लॉयज़ का। और ये स्टूडेंट्स और एम्प्लॉयज़ ही नहीं, और होम मेकर्स भी एआई को बहुत अच्छी तरह यूज़ कर रहे हैं। अब डेली के एक मोम को ही ले लो, अब डेली कुछ ना कुछ सब्जी करी वगैरह बनाना है, तो सारे रेसिपीज अब वही एआई को पूछ रहे। चैट जीपीटी तो हर घर का डेली रूटीन हो गया, जो भी पूछना है होम मेकर्स उसको ही पूछ रहे, उससे ही सजेशन ले रहे और उसकी ही हेल्प ले रहे। और चैट जीपीटी जैसे टूल्स उनको रेसिपीज ही नहीं, बिजनेस आइडियाज़ भी दे रहा, और उनके किड्स है जो पढ़ रहे हैं तो उनको स्टडीज़ में हेल्प करने के लिए भी पेरेंट्स को हेल्प कर रहा। और ये एक ही नहीं, लेडीज़ को शॉपिंग में, हेल्थ में सारी इन्फॉर्मेशन जो कुछ भी पहले गूगल प्रोवाइड करता था, अब चैट जीपीटी, जेमिनी जैसे ऐप्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और उनको इमेजेस एडिट करने में भी यही ऐप्स, एआई के ऐप्स बहुत हेल्प कर रहे हैं। मतलब यही एआई टूल उनका अब एक जोड़ीदार या असिस्टेंट बन गया।
तो अब सुनो, फ्यूचर में एआई क्या किर्राक हाईलाइट होने वाला है मालूम। अभी तो तुम लोग आंसर दे रहे हो, उसका रिजल्ट एआई ला के दे रहा, लेकिन फ्यूचर में ऐसा नहीं रहता। फ्यूचर में एआई के एजेंट्स आने वाले हैं। एजेंट्स यानी एक डिजिटल एम्प्लॉय समझ लो, जो आप क्रिएट करके अपने साथ रख लेते। अब जैसा एक क्वेश्चन पूछ रहे हो उन आंसर दे रहा, ऐसा नहीं। अब उसको एक काम दो तो वो काम पूरा कंप्लीट करके आपको बोलता। फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसको टिकट बुक करने के बोले तो वो जाता ऑनलाइन, पूरा सर्च करता 2-3 वेबसाइट जिसके ऊपर भी कम से कम प्राइस है, और जो आप टाइम बोले वो टाइम को मैच करता, डिस्काउंट कूपन खुद ही सर्च करता, डिस्काउंट कूपन लगा के टिकट बुक करके आपको नोटिफिकेशन दे देता। और यहाँ तक कि एआई टूल्स को बैंक अटैच करने के बाद पेमेंट गेटवे भी एक्सेस करके इस बुकिंग का सारा पेमेंट वो खुद करके आपको बता देता। मतलब आपके पास 24/7 एक टेक्निकल और वर्चुअल एम्प्लॉय है, समझ जाना। जैसा आप लोग अभी ChatGPT को जो भी आंसर बोल के उसका रिजल्ट ले रहे, नेक्स्ट अब एआई एजेंट्स आते हैं, उसको हम काम वर्बली बोले तो वो सारा काम खुद से करके, खुद से सेटअप करके आपको उसका आंसर दे देता। इस एआई एजेंट को आप अपना एक पर्सनल एआई हेल्पर भी बोल सकते हैं। जैसा कि पुराने ज़माने में जब सेठ और बड़े मालदार लोगों के पास एक परमानेंट आदमी होता था उसके सारे काम करने के वास्ते, वैसे ही एआई आपकी लाइफ में 24/7 रहता है। एआई एजेंट जो आपका खुद का होता, आप किसी के साथ शेयर नहीं करते, हर एक का खुद का एक एआई एजेंट होता जो उसके सारे काम कर सकता। और बहुत सारे रिसर्चर, टेक्नोलॉजी एंथुसियास्ट ये बोल रहे हैं कि फ्यूचर में एआई एजेंट्स का बहुत बड़ा मार्केट है, और एआई एजेंट्स को लोग खरीद भी लेते, खुद बेच भी लेते, और लोग हायर भी करते उन लोगों के काम कराने के वास्ते। अब तुम्हारे पास एक एआई एजेंट है जो स्पेसिफिक काम करता, जो कैलकुलेशन में अच्छा है, हिसाब किताब अच्छा है, तो किसी के अकाउंट्स में ज़रूरत है तो आपका एआई एजेंट ले भी सकते हो और उनका काम करा भी सकते हो। तो एआई एजेंट्स के बारे में बहुत लंबी टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इसके अंदर। अगर मैं यही कंटिन्यू करा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता। अगर एआई एजेंट्स के ऊपर आपको सेपरेट वीडियो होना है, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार उसके टॉपिक्स है, तो अगर ये जानना है तो कमेंट करो, एक उसका सेपरेट वीडियो बनाते हैं एआई एजेंट्स और एआई बॉट्स का। तो 100 बात की एक बात बॉस, जो एआई सीखेंगे वो प्रेजेंट में नहीं, फ्यूचर में भी बहुत आगे रहते वो लोग। तो फाइनली एआई के फ़ायदे और एआई से होने वाले नुकसान ये भी बता देता हूँ आपको। तो एआई की वजह से हमारा बहुत सारा टाइम बचता और काम फास्ट होता और क्रिएटिविटी बढ़ती, और नए नए चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एआई। फ़ायदे तो बहुत है, उसके साथ थोड़े बहुत नुकसान भी है, क्योंकि हर चीज़ का प्लस और माइनस और हर कॉइन के दो साइड्स तो कंपलसरी रहते। फ़ायदे के साथ साथ एआई का बहुत सारे नुकसान भी है। एआई को यूज़ करके बहुत सारे फेक न्यूज़ क्रिएट करते और एआई के पिक्चर्स बनते। एआई से आपके फ़ोटोज़ लेके उसके फेक पिक्चर्स बना सकते हैं और फेक वीडियोस बना सकते हैं। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं सेलिब्रिटीज़ के फ़ोटोज़ लेके, उनके वीडियोस लेके बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं और मिसलीडिंग वीडियोस बन रहे हैं, जिसकी वजह से एआई का एक बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है यहाँ पर। और आपको तो मालूम ही है एआई की वजह से जॉब्स और लेऑफ्स होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से नौकरी जा रही। और मैं इस वीडियो में आपको समझाया अभी किस वजह से एआई की वजह से जॉब्स जाते। एआई आपकी जॉब्स नहीं ले रहा, जो इंसान एआई को सीख रहा वो आपकी जॉब ले रहा। और एक लॉस एआई की वजह से ये भी है कि हम ओवर डिपेंडेंट हो जाते हैं एआई पे, और अपना माइंड और अपना ब्रेन यूज़ करना बहुत कम कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन पावर बहुत सारा कम हो जाता है एआई के यूसेज की वजह से, और हमारी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिवनेस भी कम हो जाती है इसकी वजह से। चलो आज के वीडियो में बस इतना ही। एआई के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करके मेरे को तो बहुत मज़ा आया, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिया। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो ये वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों से शेयर करो, उनको भी मालूम होना कि एआई क्या है और फ्यूचर में एआई कैसा रहने वाला है। तो ये वीडियो को ज़्यादातर लोगों तक शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर मेरे टेकीज, चाओ।